हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो नवंबर 2024 जो लास्ट मंथ गया है उसमें एसईओ वर्ल्ड से एसईओ से रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स आई हैं। तो तीन तीन अपडेट्स आई हैं फ्रेंड्स। एक 1 नवंबर को आई है, एक 12 नवंबर को आई है और एक 19 नवंबर को आई है। तो हम बारी बारी तीनों अपडेट्स के बारे में जानते हैं और ये इंपॉर्टेंट ही है। 1 नवंबर वाली तो खैर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। तो 1 नवंबर अपडेट ये कहती है कि मोबाइल एंड डेस्कटॉप एचटीएमएल शुड बी सेम, स्पेशली फॉर दोज वेबसाइट विच हैज़ लार्ज नंबर ऑफ पेजेस। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट आई तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मोबाइल और डेस्कटॉप के जो एचटीएमएल होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो मैंने इसके बारे में और थोड़ा आर&डी करी, तो मैंने काफ़ी कुछ गो थ्रू करके पॉइंट्स बनाए। तो देखते हैं कि इसमें बोला गया है कि जो एचटीएमएल पार्ट है मोबाइल, एक तो आपको पता है कि जो पेज इंडेक्स अब होते हैं, रैंकिंग फैक्टर जो होती है, उनका फॉरमेस्ट होता है, जो फॉरमोस्ट होता है, जो आजकल डिपेंडेंट है वो मोबाइल इंडेक्सिंग, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे है। अगर क्रॉलर आपके उस पर आया और आपने देखा कि आपकी जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप फ्रेंडली है या मोबाइल फ्रेंडली है, या डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा है और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा नहीं है, तो वो इंडेक्स नहीं करेगा, तो आप रैंक नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिवनेस आपका थोड़ा हल्का भी है लेकिन मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस आपकी वेबसाइट का अच्छा है, तो आपके पेजेस, आपका जो डोमेन है वो इंडेक्स होंगे और फिर आप रैंकिंग में भी आओगे। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। बिकॉज जैसे मैंने अभी बात ही करी थी आपसे, बिकॉज मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस इज द प्राइम फैक्टर फॉर फास्ट इंडेक्सिंग, प्लीज चेक बोथ वर्जन हैज सेम एचटीएमएल इन डेस्कटॉप। If a page has 2 to 3 internal linking exist, but on the same in mobile version there is no internal linking or few internal linking found, that means you have a different HTML for both version। कहने का मतलब ये है कि जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये आया, जो मुझे भी शॉकिंग लगा, कि डेस्कटॉप का जो HTML होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, से सम वेबसाइट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट HTML फाइल फॉर मोबाइल m.example.com और डेस्कटॉप के लिए होता है www.example.com। तो इसका मतलब ये है कि जो HTML फाइल्स हैं वो मोबाइल की ये होती हैं, कुछ वेबसाइट यूज़ करती हैं और कुछ ही होती हैं। दिस इज़ नोन एज डायनेमिक सर्विंग और क्रिएटिंग अ मोबाइल स्पेसिफिक साइट। मतलब क्या है कि जो आपका वेबसाइट ही बनाई गई, जैसे आप देख ही सकते हो कि ये जो हमारा डोमेन होता है काफ़ी कॉमन होता है www.example.com। लेकिन अगर कोई डोमेन आपको ऐसा दिखता है .example.com, तो आप ये कह सकते हैं कि स्पेशली जो डिज़ाइन हुई है वेबसाइट वो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन हुई है। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मुझे ये पता चला, जो मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा। पहले हम ये थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि डिफरेंट HTML सर्व टू मोबाइल एंड डेस्कटॉप यूज़र। डिफरेंट HTML होते हैं। If internal linking are present on desktop but not on mobile, they may be crawled due to mobile first indexing। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। होता क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जो आपको नहीं पता, वो आप डेवलपर से डिस्कस करोगे, इस एल्गोरिथम आने के बाद जब अगर रैंकिंग डाउन हुई या थोड़ा इंडेक्सिंग इशू हुआ, कि अगर आपके दो डिफरेंट HTML यूज़ हो रहे हैं, डेस्कटॉप वर्जन के लिए अलग और मोबाइल के लिए अलग, तो उसमें इंटरनल इशू आ सकते हैं, इंटरनल लिंकिंग इशू आ सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर डेस्कटॉप पे कोई आपका वेब पेज है या होम पेज है, वहाँ पे इंटरनल लिंकिंग्स हो रखी होती हैं, जैसे पेज इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं सर्विस पेज से रिलेटेड, तो देखा गया है कि इन केसेस में अगर HTML दोनों का अलग होगा तो जो इंटरनल लिंकिंग होते हैं वो मोबाइल पे नहीं होंगे। मतलब वही पेज अगर जब मोबाइल पे शो होगा तो वो एंकर टेक्स्ट शायद शो ना हो, या वो इंटरनल लिंकिंग वर्क ना करे, या वो इंटरनल लिंकिंग हो ही ना। तो इससे क्या होता है, अगर इंटरनल लिंकिंग नहीं होगी, तो आपको भी पता है इंटरनल लिंकिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि क्रॉलर एक पेज से दूसरे पेज पे जा सके, ऑर्फन पेज ना रहे आपका पेज, और फास्ट इंडेक्सिंग हो और आपके इंपॉर्टेंट पेज इंडेक्स हो जाएं, और फिर तो रैंकिंग होनी ही होनी है। लेकिन अब क्या है कि अगर नहीं होती है, और आपको पता है कि आज की डेट में रैंकिंग फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे। तो अगर कोई क्रॉलर ये देखता है कि हाँ भाई ये मोबाइल पार्ट, मेरे को इसका मोबाइल वर्जन देखना है, और मोबाइल वर्जन में उसे इंटरनल लिंकिंग नहीं मिली जो कि डेस्कटॉप वर्जन पे थी, तो क्या होगा, तो इंडेक्सिंग होगी नहीं, पेज ही, अगर वो क्रॉलर एक पेज से दूसरे पेज नहीं जा सकेगा तो हो ही नहीं पाएगी। तो इस केस में एक सोल्यूशन ये है कि आप अपने सारे इंपॉर्टेंट पेज साइट मैप में डाल दीजिए। अगर आपकी वाकई ऐसी वेबसाइट बनी हुई है जिसके दोनों वर्जन अलग हैं, और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि आप जैसे आपने किसी कंपनी में गए तो आपको एक वेबसाइट मिलती है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, तो उन्होंने बोला कि जो होस्टिंग हमने ली थी वो किसी और कंपनी से ली थी उस टाइम, मतलब हमने कहीं और से लिया था, अब वो इस चीज़ को 2-3 साल हो गए, अब जो उन्होंने शायद वो कॉन्ट्रैक्ट करा हो 1-1.5 साल का जो साइट मेंटेनेंस का है वो एक्सपायर हो चुका है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो अब आपका क्या होगा सोल्यूशन, तब आप इस पर तो जाओगे नहीं, HTML सही करने लगोगे कि आप SEO,
या तो वहाँ पे डेवलपर हो, उससे बात करो, और डेवलपर भी नहीं पता लगा पाता तो उसके लिए सबसे अच्छी बात मैं बोलूँगा, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इस ये जो एल्गोरिथम आई है अपने इंपॉर्टेंट पेज सारे साइट मैप में डाल दीजिए, तो वही एक सॉल्यूशन है यहाँ पे। या फिर अपने डेवलपर से बात कीजिए कि HTML जो पार्ट है डेस्कटॉप और मोबाइल का आप सेम रखिए, अलग अलग मत रखिए, ठीक है। रिकमेंडेशन इंश्योर दैट ऑल इंटरनल लिंक्स आर एक्सेसिबल ऑन बोथ मोबाइल एंड डेस्कटॉप वर्जन ऑफ द साइट। वही बात है कि अगर सेम HTML होगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो इंटरनल लिंकिंग डेस्कटॉप पे दिख रही है वही इंटरनल लिंकिंग हमारे मोबाइल स्पेसिफिक पेज पे भी दिखेगी। ये कुछ वेबसाइट्स के लिए, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन ये जो एल्गोरिथम है ये हिट करती है लार्ज नंबर वेबसाइट्स के लिए। तो मैं भी अब नेक्स्ट कॉल पे अपने डेवलपर से डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारी भी वेबसाइट जो sandy.com है उसमें 3 लाख सराउंड पेजेस हैं, तो मेरे वेबसाइट में भी ये इशू हो सकता है, क्योंकि कुछ टाइम से नवंबर से अप एंड डाउन जा रहा है ग्राफ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ये आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा। तो ये 1 नवंबर को ये एक पॉइंट आया था, ठीक है। 12 नवंबर को आया था, नवंबर ब्रॉड कोर अपडेट स्टार्टेड एंड दिस विल अपडेट एंड विल बी इन प्रोग्रेस टिल 5 दिसंबर 2024 बट स्टिल इट्स नॉट कंप्लीटेड। जैसे मैंने कल रात ही वीडियो बनाया, 7 दिसंबर था, तो अभी भी ये जो ब्रॉड कोर अपडेट 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ और इन्होंने बोला था कि 5 दिसंबर तक ये चलता रहेगा, लेकिन ये उसके बाद भी आज भी ऑनगोइंग है, ठीक है। तो जैसे ये खत्म होगा फिर हमारे पास एक अपडेट आएगी सर्च लैंड पे या कहीं और से, तो तब हम देखेंगे उसके भी एक हफ्ते बाद क्या फ़र्क पड़ा रैंकिंग में। तो दिस अपडेट टुक 24 डेज टू रोल आउट एंड वाज टिपिकली गूगल कोर अपडेट। कहने का मतलब इस कोर अपडेट का यही है, गूगल नवंबर कोर अपडेट इज नाउ डूइंग रोलिंग आउट, स्पोक पर्सन टोल्ड अस इट इज स्टार्टिंग 11 नवंबर 24 डेज, 5 दिसंबर को खत्म होती है। टिपिकल कोर अपडेट है एंड इट्स रैंकिंग सिस्टम टू सर्च मोर रेलिवेंट एंड हेल्पफुल। अब इसका है क्या, दिस अपडेट इज डिजाइन टू कंटिन्यू वर्क इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्च रिजल्ट बाय शोइंग मोर कंटेंट दैट पीपल फाइंड जेन्युइनली यूजफुल एंड लेस कंटेंट दैट फील इट फील्स लाइक फील इट लाइक इट वाज मेड जस्ट परफॉर्म वेल ऑन सर्च। कहने का मतलब ये है कि आपने किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में दी, या अभी विंटर्स आ रही हैं तो आपने प्रिकॉशंस लिए कि कफ एंड कोल्ड के लिए दी है, बहुत सारी डॉक्टर्स की वेबसाइट होगी, तो केवल वही वेबसाइट वही वेब पेज परफॉर्म करेंगे, उनकी रैंकिंग अच्छी होगी जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो नहीं परफॉर्म करेंगे जो उस इन्फॉर्मेशन में कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं या उन्होंने कंटेंट्स क्रॉलर के हिसाब से लिखा, यूजर्स के हिसाब से नहीं। इस वेबसाइट का जो मेन मकसद था ना फ्रेंड्स, मोटिव था, वो ये था कि कंटेंट शुड बी यूजर सेंट्रिक नॉट क्रॉलर सेंट्रिक। अब आप बोलोगे भाई क्रॉलर सेंट्रिक अगर नहीं हुई तो इंडेक्सिंग कैसे होगी, रैंकिंग कैसे होगी, हमें तो वो भी करना है। लेकिन जब ये अपडेट आई तो आप समझ लो, ये अपडेट इन इटसेल्फ यही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है गूगल बहुत स्मार्ट है, उसको ये तो पता चल जाता है अगर आप स्टार्टिंग के 200 वर्ड में 5 या 6 बारी अपना कीवर्ड डाल दोगे उसमें तो क्या होगा, वो समझ जाएगा कि ये केवल रिलेटेबली और रैंकिंग पर्पज से कर रहा है। लेकिन आप उसमें कोर इन्फॉर्मेशन दोगे, चाहे आप 1 या 2 बार अपना कीवर्ड यूज करो, तो इस गूगल एल्गोरिथम के हिसाब से वो कंटेंट रैंक करेगा इंस्टेड ऑफ क्रॉलर सेंट्रिक, ठीक है। ये आई थी आपकी 12 नवंबर को। अब लास्ट जो अपडेट आई है ये इंपॉर्टेंट है, 19 नवंबर को ये अपडेट है आपकी SRA साइट रेपुटेशन पॉलिसी लॉन्च्ड इन बिटवीन अबव रोल आउट प्रोसेस। मतलब जैसे 12 नवंबर को ये वाली एल्गोरिथम आई जो 5 दिसंबर को खत्म हो रही थी, एक हफ्ते बाद ही ये वाली जो एल्गोरिथम थी ये अपडेट भी रोल आउट होना शुरू हो गया है इसमें, ठीक है। It means we misuse our DA and publish non-relatable content to our website in exchange of money, and this can de-index your web page. For example, website having a good DA update any content on their site which abuses Google ranking. Second point है content which not match website content. बहुत सिंपल है, कहने का मतलब ये है, एक वेबसाइट है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसका DAPA हाई होगा, या कोई एक ऐसी वेबसाइट देख लो जिसका DAPA बहुत हाई हो, ठीक है। अब क्या हुआ, उनका DAPA हाई है, उन पे हर तरह की इंफॉर्मेशन ली जाती है, तो हम क्या करेंगे उनके DAPA को यूज करके, मतलब कहते हैं जैसे वेब मास्टर कंसल्ट करके या आउटरीच करके हम ऐसा कंटेंट डालेंगे जो रिलेटेबल ही नहीं है। जैसे ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया की बात हो गई जिसमें वो हेल्थ और पॉलिटिक्स ये सब डिस्कस करता है। जैसे एक वेबसाइट डॉक्टर की है, मान लो बहुत अच्छा DAPA है, सुपर जिसे कहते हैं 90+ मान लो। अब हमने क्या करा, उस वेबसाइट को लेके उसमें एक वेब पेज में एक अपना कंटेंट डाल दिया या एक ब्लॉग डाल दिया, और वो जो ब्लॉग था वो उससे रिलेटेड ही नहीं था,
वो जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड था या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड था। तो क्या हुआ, ये साइट रेपुटेशन पॉलिसी उन डीएपीए वाली साइट्स को पनिश करेगी। जैसे अभी अमेजोन वगैरह की और ये फॉर्ब्स वगैरह की जो साइट्स हैं ना, इनके एफिलेटेड वाले जो पेजेस हैं, ये इनकी रैंकिंग में फ़र्क पड़ा है, ये डाउन हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि वही बात है कि आप, अगर आपके पास अथॉरिटी ये नहीं, आप जैसे मैंने लिखा कंटेंट विच नॉट मैच वेबसाइट कंटेंट, कंटेंट आपकी वेबसाइट का एक कहते हैं ना एक सब्जेक्ट है इस वेबसाइट का। जैसे आप किसी वेबसाइट पर ही जाते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे कि भाई डॉक्टर की वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट है, तो उस पर सारा कंटेंट हमें वैसा ही मिले, मतलब मेडिकल से मिले, एक अवेयरनेस मिले कि हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या मोबाइल से रिलेटेड या लैपटॉप से रिलेटेड ऐसा कंटेंट मिलेगा, ऐसा कंटेंट मिलेगा, और वो आपको इस तरीके से करेगा कि आप परचेज करो, ये करो, तो क्या हुआ, आप क्या, आप तो उस चीज़ को देख के ही छोड़ दोगे, आपको थोड़ा सा वियर्ड सा लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, गूगल की जो पॉलिसी, ये जो एल्गोरिथम स्टार्ट हुई, जो अपडेट है, रोल आउट हुआ है 19 नवंबर से, ये उन साइट्स को पनिश करेगी और उसको डाउन करेगी। क्योंकि क्या, कहीं ना कहीं आप एक किसी के हाई डीए पे होने के बाद, किसी के पास हाई डीए पे, उसके बाद देखेंगे भाई हम तुमको कुछ पैसे दे रहे हैं, $1000 ले लो और हमारा कंटेंट कर दो, क्योंकि आपका डीएपी अच्छा है। लेकिन अब डीएपीए से ज़्यादा ये भी देखा जाएगा कि यह कंटेंट रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस डोमेन से और इस वेबसाइट के कंटेंट से जो इनका सब्जेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 एल्गोरिथम आई हैं, 3 अपडेट कह सकते हो। 19 नवंबर को एसआरएस साइट रेपुटेशन पॉलिसी, 12 नवंबर को ब्रॉड कोर अपडेट नवंबर की, और 1 नवंबर को ये आपकी ये जो आई है कि इसमें HTML शुड भी सेम होना चाहिए, और अगर डिफरेंट है तो इंटरलिंकिंग शो नहीं होगी मोबाइल वर्जन पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था नवंबर मंथली अपडेट। जब अभी न्यू ईयर आएगा तो हम दिसंबर मंथली अपडेट, या उस वक्त हम पूरे साल का डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या अपडेट्स आए, क्या क्या एसईओ वर्ल्ड में चेंजेस हुए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ नया टॉपिक बताइए, नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे चाहते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।